दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा तो खत्म हो चुका, लेकिन दिल्ली में जिन वादे और इरादों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपनी जीत का रास्ता तय किया है, उसके चलते नई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और इन सभी चुनौतियों और किए गए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद से ही फुल एक्शन में दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जहां कल का दिन बेहद बिजी रहा, शपथ लेने के बाद से वो रुकी नहीं। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक ली। आज भी रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में दिखी। कल से लेकर आज तक कितना व्यस्त शेड्यूल रहा उनका, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, पहले आपको यह बता देते हैं। गुरुवार को दोपहर 12:26 पर रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी। बैठक में जो दूसरा बड़ा फैसला लिया गया वो सीएजी रिपोर्ट को लेकर था। 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो पिछली सरकार ने पेश ही नहीं किए थे, उसे पेश करने की सीएम ने मंजूरी दे दी है। यानी अब इतना तय है कि कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में रखी जाएगी सामने। आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को लेकर फुल एक्टिव दिखाई दे रही थी। रेखा गुप्ता ने जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने आधिकारिक आवास पर हुए इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने का समय मांगा। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मुलाकात करेंगे। एक तरफ मुलाकात, दूसरी ओर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट की दूसरी बैठक कर ली, जहां उन्होंने कई अहम फैसले भी ले लिए। कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया गया था, उन्हें फौरन अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कह दिया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की भी सेवाएं मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी। रेखा गुप्ता जहां लगातार एक्शन मोड में थी, तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के उस सवाल का जवाब भी दे दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सारे वादे निभाएंगी। साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों ने बीजेपी को प्रचंड जीत से नवाजा था। अब बारी है दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को ये बात दिखाने की कि दिल्ली ने सरकार के तौर पर जो बीजेपी का चुनाव किया है वो गलत नहीं है। रेखा गुप्ता जिस तरह से लगातार एक्शन में दिखाई दे रही हैं, वो दिल्ली के लिए शुभ संकेत भी हैं, क्योंकि इस तरह अगर वो एक्शन में रहीं तो दिल्ली विकास के उस पथ पर दौड़ने लगेगी जिसका उनको लंबे समय से इंतजार रहा है।